अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज पौस के हामिल अफराद के लिए हफ्ते का आगाज रूहानी और जहनी बेदारी का पैगाम लेकर आ रहा है। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में आप खुद को एक ऐसी तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे जो आपको सुस्ती और काहिली के खौल से निकालकर अमल की दुनिया में ले आएगी। हफ्ते के पहले 2 रोज आपके हाकिम सैयारे मुश्तरी जुपिटर की साजगार पोजीशन आपके ख्यालात में बिला की सफाई और तेजी पैदा करेगी। वो मसाइल जो महीनों से आपके जहन पर बोझ बने हुए थे, अब उनका हल आपको खुद ब खुद सुझाई देने लगेगा। आपकी दौर अंदेशी इस वक्त उरूज पर होगी, जिसकी वजह से आप न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के बिगड़े हुए मामलात भी अपनी दानिशमंदी से हल करने के काबिल होंगे। समाजी तौर पर आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पैदा होगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी राय को एक माहिर के मशवरे के तौर पर देखा जाएगा। अगर आप किसी महफिल या मीटिंग में होंगे तो आपकी आवाज सबसे नुमायां होगी। आपकी गुफ्तगू में मौजूद खुलूस और सच्चाई लोगों के दिल जीत लेगी, जिससे आपके दुश्मन भी खामोश होने पर मजबूर हो जाएंगे। वो अफराद जो किसी नए कारोबार, घर की तामीर या किसी बड़े तालीमी प्रोजेक्ट का सोच रहे थे, उनके लिए सितारों की तरतीब ये बता रही है कि इस हफ्ते की गई शुरुआत देर पा और मुनाफा बख्श साबित होगी। किस्मत आपके कदमों में है, बस आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। इस हफ्ता आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी जो आपको तब तक चैन से नहीं बैठने देगी जब तक आप अपनी मेज पर मौजूद अधूरी फाइलों या जिंदगी के लटके हुए फैसलों को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा दे। ये वक्त अपनी सलाहियतों को जिंग लगने से बचाने और उन्हें सीकल करने का है। हफ्ते का आगाज आपको एक फातेह, विनर के रूप में पेश कर रहा है। आपकी हिकमत अमली और वक्त की दुरुस्त नब्ज शनासी आपको उस मकाम पर ले जाएगी जहां कामयाबी महज एक लफ्ज नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन जाएगी। अब वक्त है कि आप अपनी तमाम तर सलाहियतों को इकट्ठा करें और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मैदान में उतर जाए। बर्ज कौस सैजिटेरियस के माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए माशी इस्तेहकाम और बेहतरीन मंसूबाबंदी का पैगाम लेकर आया है। आपके 7वीं घर में हाकिम बर्ज मुश्तरी और दौलत के सैयारे ज़हरा का मिलाप ये वाज़ेह इशारा देता है कि आपकी माली कामयाबी का रास्ता दूसरों के ताउन और इश्तिराक अमल से जुड़ा हुआ है। इस हफ्ते आपको माली तौर पर किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आमदन के बहाव में बेहतरी आने से आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। मुश्तरी और ज़हरा की ये खूबसूरत तरतीब इन अफराद के लिए खास तौर पर नफा बख्श साबित होगी जो शराकत दारी में कारोबार कर रहे हैं या किसी नए तिजारती मुआहदे के मुंतजिर है। अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग, मुशावरत या किसी भी किस्म के कानूनी मुआहदों से वाबस्ता है तो वहां से तवक्को से ज्यादा माली फवायद हासिल होंगे। ये वक्त अपनी कारोबारी साख को मजबूत करने और मार्केट में नए ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए बेहतरीन है, जो मुस्तकबिल में आपके बैंक बैलेंस में इजाफे का सबब बनेंगे। आपके छठे घर में सूरज और उतारित का इज्तिमा ये बताता है कि आपकी रोजमर्रा की मेहनत और पेशावराना महारत अब बाकायदा मुआवजे की सूरत में आपके सामने आएगी। अगर आप मुलाजमत पेशा है तो ओवर टाइम, बोनस या किसी रुके हुए अलाउंस की अदायगी इस हफ्ते मुमकिन दिखाई देती है। ये पोजीशन आपको अपने हरीफों पर बरतरी दिलाएगी और आप अपनी जहानत से कोई ऐसा माली रास्ता निकाल लेंगे जो पहले आपकी नजरों से ओझल था। चौथे घर का जहन
आपको घरेलू अखराजात और जायदाद के मामलात में नज़्म ज़ब्त लाने पर मजबूर करेगा। इस हफ्ते आपको घर की मरम्मत या जायदाद से मुतल्लिक किसी देरीना मसले पर रकम खर्च करनी पड़ सकती है, लेकिन ये खर्च जाया नहीं जाएगा बल्कि एक सरमायाकारी साबित होगा। अगर आप कोई पुराना कर्ज उतारने की फिक्र में थे तो इस हफ्ते आपको अपनी बचत में से कुछ रकम इस मकसद के लिए मुख्तस करनी पड़ेगी, जो ज़हनी सुकून का बायस बनेगी। तीसरे घर का राहु आपके अंदर माली खतरा, रिस्क लेने का शौक पैदा कर सकता है। आपको महसूस होगा कि कोई शॉर्टकट आपको जल्दी अमीर बना सकता है, लेकिन यहाँ आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। किसी की बातों में आकर अपनी जमा पूंजी किसी गैर यकीनी जगह पर लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त आपकी कामयाबी मेहनत और हकीकत पसंदी में छुपी है, ना कि किस्मत आजमाई में। मजमूई तौर पर माशी लिहाज से यह हफ्ता बर्ज कौस को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगा, जहां आप अपनी जरूरियात जिंदगी को सहूलत से पूरी कर सकेंगे। कामयाबी का गिर यह है कि आप अपने माली अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखें और शराकतदारों के साथ शफाफ लेन देन बरकरार रखें। अपनी माली फतूहात का चर्चा करने के बजाय खामोशी से अपनी बचत को बढ़ाने पर काम करें, ताकि आने वाले वक्त में आप खुद को मजीद महफूज महसूस कर सके। सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत और जिस्मानी तवानाई के हवाले से ये हफ्ता खासी तवज्जो और एहतियात का तकाजा कर रहा है। सितारों की मौजूदा तरतीब ये बताती है कि आपके छठे घर, जो कि बीमारी और सेहत का घर है, में सूरज और अतारत का इज्तिमा आपकी तवज्जो अपनी जिस्मानी हालत की तरफ मबजूल करवाएगा। आपके अंदर काम करने का जुनून तो बढ़ेगा, लेकिन इस भाग दौड़ में आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कि थकन और जहनी दबाव का सबब बन सकती है। सूरज की छठे घर में मौजूदगी आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत तो फराहम करेगी, लेकिन ये हड्डियों, कमर के निचले हिस्से या जोड़ों में मामूली दर्द की शिकायत भी पैदा कर सकती है। अगर आप पहले से किसी दायमी मर्ज में मुब्तला है तो इस हफ्ते बाकायदगी से चेकअप करवाएं और अद्वियात के इस्तेमाल में लापरवाही ना बरतें। आठवीं घर के असरात बताते हैं कि किसी पुरानी एलर्जी या इन्फेक्शन के दोबारा सर उठाने का खदशा है, इसलिए हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चौथे घर में ज़ुहल की मौजूदगी जाहिर करती है कि आपको अपने सीने और फेफड़ों की सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर वो अफराद जो गर्दो गुबार या आलूदा माहौल में काम करते हैं। उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडी अशिया से परहेज करना चाहिए। जहनी सेहत के हवाले से तीसरे घर का राहु आपके ख्यालात में हेजान पैदा कर सकता है, जिससे नींद की कमी या बेचैनी का एहसास हो सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले चहलकदमी और पुरसुकून माहौल को तरजीह दें। बच्चों की सेहत के हवाले से मरीख की नजर ये इशारा देती है कि उन्हें खेल कूद के दौरान चोट लगने या बुखार की शिकायत हो सकती है, इसलिए उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें और खुराक में मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। मजमूई तौर पर सेहत के हवाले से कामयाबी का राज एतदाल और आराम में है। आपकी तवानाई कीमती है, इसे बेजा कामों में जाया करने के बजाय मुनासिब नींद और मुतवाजिन ग़िज़ा के जरिए बरकरार रखें, ताकि आप पूरे हफ्ते मुतहर्रिक रह सके। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता खुशगवारी और तलखी के एक मिले जुले लेकिन दिलचस्प सफर का नाम है। आपके सातवें घर, शादी और शराकतदारी के घर में हाकिम बुर्ज मुश्तरी और मोहब्बत के सैयारे ज़हरा का खूबसूरत मिलाप ये वाज़े इशारा देता है कि आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी का एक नया बाब रोशन होने वाला है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अगर आपके ताल्लुकात में कोई सर्द महरी या गलत फहमियां चली आ रही थी, तो ये वक्त उनको खत्म करके एक दूसरे के करीब आने और पुरानी खुशियों को दोबारा हासिल करने का है। मुश्तरी की मौजूदगी जहां आपके रिश्ते में इज्जत और विकार पैदा करेगी, वहीं ज़हरा आपकी अज़दवाजी जिंदगी में रोमानियत और मिठास भर दे। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी न सिर्फ आपकी जज्बाती जरूरियात को समझ रहा है, बल्कि आपके समाजी और माली अहदाफ में भी आपका भरपूर साथ दे रहा है। वो अफराद जो काफी अरसे से औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए सितारों की ये तरतीब किसी बड़ी खुशखबरी की नवीद दे रही है, जिससे घर के माहौल में जश्न और खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ताहम चौथे घर में बैठा ज़हल
आपको थोड़ा खबरदार भी कर रहा है। घरेलू जिम्मेदारियों या खानदान के बुजुर्गों के हवाले से कुछ ऐसे बोझ आ सकते हैं जो आप इस जाती वक्त में मखल होंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर के मामलात को दानिशमंदी से हल करना होगा, वरना काम का दबाव आपके मूड में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है जो बिला वजह की बहस का सबब बनेगा। कोशिश करें कि घर के मसाइल को बेडरूम की दहलीज से बाहर रखें ताकि आपका जाती रिश्ता उन बैरूनी दबावों से महफूज रहे। तीसरे घर का राहु आपकी गुफ्तगू में कभी कभार तेजी ला सकता है। हयात से बात करते वक्त अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बरतें। वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं या जिनके निकाह की बातचीत चल रही है, उनके लिए ये हफ्ता इंतहाई मुबारक है और मामलात तेजी से तय पाने की उम्मीद है। मजमूई तौर पर मैरिज लाइफ के हवाले से ये हफ्ता आपको अपनी रफाकत को एंजॉय करने के भरपूर मौके फराहम करेगा। कामयाबी का राज दरगुजर और प्यार में छुपा है। अगर आप छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने साथी की खूबियों पर नजर रखेंगे तो ये हफ्ता आपकी अज़दवाजी जिंदगी के यादगार तरीन हफ्तों में से एक साबित होगा। एक दूसरे को वक्त दें और हो सके तो किसी मुख्तसर तफरीही सफर का प्रोग्राम बनाएं ताकि आपके रिश्ते में नई ताजगी पैदा हो सके। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर और नौकरी पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता एक इम्तिहानी दौर के साथ साथ बड़े इनाम की नवीद भी दे रहा है। आपके छठे घर में सूरज, चांद और उतारिद का ताकतवर इज्तिमा ये वाज़े इशारा है कि आपकी तमाम तर पेशावराना तवज्जो अब आपके काम और जिम्मेदारियों पर मरकूज होगी। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वक्त अपनी सलाहियतों के लोहा मनवाने और दफ्तर में अपना मकाम मुस्तहकम करने का है, जहां आपकी मेहनत अब नताइज की सूरत में सबके सामने आने वाली है। सूरज की छठे घर में मौजूदगी आपको एक ऐसी इंतजामी कुव्वत अता करेगी जिससे आप मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी वक्त से पहले मुकम्मल करने के काबिल होंगे। आपके अफसराने बाला आपके काम करने के अंदाज और आपकी बारीक बीनी से बेहद मुतासिर होंगे, जिसके नतीजे में आपको किसी अहम प्रोजेक्ट की लीड दी जा सकती है। ताहम उतारिद का इसी घर में होना ये बताता है कि आपको अपने दफ्तरी कागजात, ईमेल्स और गुफ्तगू में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एक छोटी सी तहरीरी गलती आपके लिए सरदर्द बन सकती है, इसलिए हर फाइल को भेजने से पहले दोबारा चेक जरूर करें। 10वीं घर में केतु की मौजूदगी आपको कभी कभार काम की जगह पर बेजारी या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर सकती है। आपको महसूस होगा कि आपकी सलाहियतें मौजूदा नौकरी से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से आप नई मुलाजमत की तलाश या अपने मौजूदा प्रोफेशन में तब्दीली का सोच सकते हैं। सितारों का मशवरा है कि फिलहाल इसी जज्बाती फैसले के बजाय अपनी मौजूदा पोजीशन को मजीद मजबूत करें, क्योंकि आपके हरीफ और हासिदीन इस हफ्ते आपकी किसी गलती के इंतजार में होंगे, लेकिन आपकी अनथक मेहनत इनकी तमाम चालों को नाकाम बना देगी। वो अफराद जो सरकारी मुलाजमत में है या किसी बड़े इदारे से वाबस्ता है, इनके लिए ये हफ्ता तरक्की या तबादले के हवाले से कोई अहम खबर ला सकता है। 7वीं घर का मुश्तरी ये जाहिर करता है कि आपको अपने साथियों, कॉलीग्स का भरपूर ताउन हासिल रहेगा और टीम वर्क के जरिए आप नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। अगर आपने हाल ही में किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो इस हफ्ते वहां से मुस्बत जवाब आने के कवी इम्कानात मौजूद है। मजमूई तौर पर कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता आपसे डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क का तकाजा कर रहा है। कामयाबी का राज ये है कि आप दफ्तर की सियासत से दूर रहें और अपनी पूरी तवानाई सिर्फ अपने अहदाफ, टारगेट्स को पूरा करने पर लगाएं। आपकी खामोश मेहनत ही आपके प्रोफेशनल वकार को 4 चांद लगाएगी और आपको वो मकाम दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। ये हफ्ता आपको साबित करेगा कि आप सिर्फ एक मुलाजिम नहीं बल्कि अपने इदारे का एक नागजीर हिस्सा है। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें, ये हफ्ता जिम्मेदारियों के एहतराफ और घरेलू नज्म ज़ब्त को बेहतर बनाने का पैगाम लेकर आया है। चौथे घर में ज़हल की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप इस हफ्ते घर की तज़ीनो आराइश, सफाई सुथराई या किचन की मैनेजमेंट में
खुद को बहुत ज्यादा मसरूफ पाएंगी। आपकी तवज्जो इस बात पर मरकूज रहेगी कि किस तरह घर के माहौल को मजीद पुरसुकून और मुनज़्ज़म बनाया जाए, और आपकी यही मेहनत घर के अफराद की नजर में आपकी इज्जत व वकार में इजाफे का बाहिस बनेगी। खानदानी ताल्लुकात के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई खुशगवार है। सातवीं घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप आपके शरीके हयात के साथ आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत और रोमानवी बनाएगा। आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई खास तवज्जो या तहफा मिल सकता है जो आपकी तमाम हफ्ते की थकन उतार देगा। अगर ससुराली रिश्तेदारों के साथ माजी में कुछ तलखियां रही थीं, तो ये वक्त उनको मिटाने और नए सिरे से खुशगवार ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए बेहतरीन है। आपकी बुर्दबारी और दरगजर करने की आदत इस हफ्ते घर में अमन व आश्ती की फिजा कायम रखेगी। तीसरे घर का राहु आपको सोशल मीडिया या करीबी रिश्तेदारों के साथ राब्तों में बहुत मुतहर्रिक रखेगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत। किसी की कही सुनी बात या अफवाह पर कान धरने के बजाय अपनी आंखों देखी पर यकीन करें, ताकि खानदान में कोई गलत फहमी जन्म न ले। खवातीन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सेहत और उनकी पढ़ाई के हवाले से थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहे, क्योंकि बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते थोड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। माली तौर पर घर के बजट को संभालने में आप अपनी रिवायती किफायत शारी का मुजाहिरा करेंगी। वक़ा इखराजात सामने आ सकते हैं, लेकिन आपकी बेहतरीन हिकमत अमली से माली तवाज़ुन बरकरार रहेगा। घरेलू खवातीन के लिए मशवरा है कि वो इस हफ्ते अपनी सेहत और आराम का भी खास ख्याल रखें। काम की ज्यादती की वजह से कमर या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए वक्फे वक्फे से आराम करना आपकी तवानाई को बरकरार रखेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए खानदानी खुशियों और सुकून का हफ्ता है। आपकी ममता और मोहब्बत पूरे घर को एक लड़ी में परोए रखेगी। कामयाबी का गिर ये है कि आप अपनी अंदरूनी खुशी को बरकरार रखें और दूसरों की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके घर की मलिकापन कर रहे। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता किसी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर जैसा साबित होगा। आपके सातवें घर में हाकिम पुरजे मुश्तरी और मोहब्बत के सैयारे जहरा का मिलाप एक ताकतवर रोमानवी योग बना रहा, जो आपके रिश्तों में जज्बाती गहराई और वालहानापन पैदा करेगा। गुज़श्ता कुछ अरसे से अगर आपके और आपके साथी के दरमियान कोई सर्द महरी या गलत फहमियां चली आ रही थी, तो ये वक्त इन तमाम दूरियां को खत्म करके एक दूसरे के करीब आने का है। मुश्तरी की बरकत आपके रिश्ते में इज्जत और पुख्तगी लाएगी, जबकि जहरा इसमें रोमानवी मिठास भर देगा। वो अफराद जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या अपने पसंद के रिश्ते के लिए घर वालों को कायल करना चाहते हैं, उनके लिए ये हफ्ता इंतहाई साजगार है, क्योंकि आपकी बात को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसकी पजीराई भी होगी। जो लोग तन्हा है और किसी सच्चे साथी की तलाश में है, उनकी जिंदगी में इस हफ्ते किसी ऐसे शख्स की आमद हो सकती है जो उनके मिजाज और मैयार पर पूरा उतरे। तीसरे घर का राहु कभी कभार आपकी गुफ्तगू में जरूरत से ज्यादा बेबाकी या तेजी पैदा कर सकता है, इसलिए अपने महबूब से बात करते वक्त लहजे की नरमी बाकी रखना जरूरी है, ताकि किसी छोटी सी बात पर बदमज़गी पैदा न हो। आपका पार्टनर इस हफ्ते आपकी खामोश जरूरतों को समझेगा और आपको वो अहमियत देगा जिसके आप हकदार हैं। ये वक्त एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे बनाने और अपनी रिफाकत को एंजॉय करने का है, क्योंकि सितारे आपके जज्बात की भरपूर तायीद कर रहे हैं। मजमूई तौर पर मोहब्बत की जिंदगी के लिए ये हफ्ता आपको ज़हनी सुकून और दिली खुशी फराहम करेगा। कामयाबी का गिर ये है कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा करें और छोटी मोटी बातों को दरगुजर करके अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करें। एक दूसरे को वक्त दे और हो सके तो किसी तफरीही मकाम की सैर का प्रोग्राम बनाए, ताकि आपके ताल्लुक में नई ताजगी और तवानाई पैदा हो सके।
बुर्ज पॉस सैजिटेरियस के इन अफराद के लिए जो रिश्ते की तलाश, निकाह, मंगनी या बात पक्की करने के मराहिल में है, ये हफ्ता खुशियों की दस्तक और बड़ी कामयाबियों का पैगाम लेकर आया है। आपके 7वें घर में हाकिम बुर्ज मुश्तरी और ज़हरा का इंतहाई ताकतवर मिलाप एक कामयाब इज़्दिवाजी योग बना रहा है, जो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि आपकी जिंदगी के इस अहम तरीन मामले में मौजूद तमाम रुकावटें अब खत्म होने वाली हैं। अगर आप अरसे से एक अच्छे रिश्ते के मुंतज़िर थे, तो इस हफ्ते आपकी तलाश एक बेहतरीन और हस्बे मंशा इंतखाब पर खत्म हो सकती है। जो लोग पहले से किसी को पसंद करते हैं और बात पक्की करने या मंगनी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए सितारों की ये तरतीब गैर मामूली तौर पर मुआविन साबित होगी। इस हफ्ते बातचीत का आगाज करना या बुजुर्गों को दरमियान में लाना इंतहाई सूदमंद रहेगा, क्योंकि मुश्तरी की बरकत से दोनों खानदानों के दरमियान बेहतरीन हमाहंगी पैदा होगी और मामलात इंतहाई खुश उसलूबी से तय पाएंगे। अगर रिश्ते की बातचीत में पहले कोई गलत फहमी या मुखालिफत आड़े आ रही थी, तो वो अब खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आपके निकाह की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। 9वें घर पर मुश्तरी की नजर ये बताती है कि ये रिश्ता न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि समाजी और मुआशी तौर पर भी आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। मंगनी या निकाह के बंधन में बंधने वाले अफराद के लिए ये वक्त अपनी नई जिंदगी की बुनियाद रखने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस दौरान किए गए अहदो पैमान देरपा और खुशगवार साबित होंगे। वो अफराद जिनके निकाह की तारीखें तय हो रही है, उन्हें मशवरा है कि वो इस मुबारक वक्त का भरपूर फायदा उठाएं और अपने फैसलों पर मुकम्मल एतमाद रखें। मजमूई तौर पर रिश्ता और इज़्दिवाज के हवाले से ये हफ्ता आपको कामयाबी का परवाना दे रहा है, जहां आपकी मुराद बर आने के कवी इम्कानात है। गर ये है कि आप अपने इरादों को पुख्ता रखें और तमाम मामलात में शफाफियत और सच्चाई का दामन थामे रखें, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी बरकतों से लबरेज रहे। अगर किसी जगह से रिश्ते की पेशकश आए तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये हफ्ता आपको आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिलने की कवी उम्मीद दिला रहा है। बुर्ज कौस के बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से ये हफ्ता वालिदैन के लिए तवज्जो और थोड़ी सी सख्ती के साथ बेपनाह मोहब्बत का तकाजा कर रहा है। आपकी 5वीं घर पर मरीख की नजर ये बताती है कि बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते गैर मामूली तेजी और जिद का अंसर नुमायां हो सकता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए उड़ सकते या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखा सकते, लेकिन आपको उनके साथ सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करना होगा, ताकि उनकी तवानाई को मस्बत समत में मोड़ा जाए। तालीम के हवाले से 5वीं घर के मालिक मरीख की पोजीशन बच्चों में नया सीखने का शौक तो पैदा करेगी, मगर छठे घर में अतारिद की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि उनका जहन एक जगह टिकने में मुश्किल महसूस कर सकता। बच्चों को पढ़ाई में तवज्जो मरकूज करने के मसाइल का सामना हो सकता, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा। अगर इस हफ्ते उनका कोई इम्तिहान या टेस्ट है, तो उन्हें आपकी खुसूसी रहनुमाई और हौसला अफजाई की जरूरत होगी, ताकि वो दबाव का शिकार न। सेहत के मामले में खास तौर पर मौसमी तब्दीलियों और बाहर की खुराक से बच्चों को बचाना जरूरी है, क्योंकि पेट की खराबी या एलर्जी की शिकायत सामने आ सकती। मरीज का असर बच्चों को खेल कूद के दौरान ज्यादा जोशीला बना सकता है, जिससे मामूली चोट लगने का इम्कान रहता है। इसलिए उनकी जिस्मानी सरगर्मियों पर नजर रखें। इनकी खुराक में ताज़ा फलों और पानी का इस्तेमाल बढ़ाए, ताकि उनकी कुव्वत मदाफियत बरकरार रहे और वो सुस्ती का शिकार ना। मजमूई तौर पर बच्चों के हवाले से ये हफ्ता आपकी तरबियत का इम्तिहान लेगा, जहां आपको उनके बदलते हुए मिजाज को समझना हो। कामयाबी का राज ये है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें और उनकी तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ करें, ताकि उनका एतमाद बहार बन कर रहे। तो वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, बल्कि उनकी सेहत और मिजाज में भी नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी।
बुर्ज कौस सैजिटेरियस के बैरून मुल्क सफर और ट्रैवल के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई मुतहर्रिक और साजगार साबित होने वाला है। आपके नवे घर यानी बैरून मुल्क सफर के घर पर हाकिम बुर्ज मुश्तरी की अपनी ही राशि से मजबूत नजर ये वाज़े इशारा है कि अगर आप अरसे से मुल्क से बाहर जाने, वीजा के हुसूल या किसी गैर मुल्की प्रोजेक्ट के लिए कोशां थे, तो अब उन कोशिशों के बारावर होने का वक्त आ गया है। सफर की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी और आपको अपनी मंजिल की तरफ पेशरफ्त करने के बेहतरीन मौके मैसर आएंगे। मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप ये जाहिर करता है कि आपका ये सफर न सिर्फ तालीमी या पेशा वराना लिहाज से कामयाब रहेगा, बल्कि ये आपके लिए माली तौर पर भी इंतहाई नफा बख्श साबित हो। वो अफराद जो हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या जिनका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बैनुल अक़वामी तिजारत से वाबस्ता है, उनके लिए सितारों की ये तरतीब किसी बड़ी खुशखबरी की नवीद दे रही है। इस हफ्ते वीजा इंटरव्यू या इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई भी अहम कदम उठाना आपको मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएगा और आपके कानूनी मामलात में आसानी पैदा होगी। तीसरे घर का राहो आपके अंदर नए उफुक तलाश करने और मुहिम जोई का शौक पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप अचानक किसी मुख्तसर या तवील सफर का प्रोग्राम बना सकते हैं। ताहम आठवें घर के असरात ये मशवरा देते हैं कि सफर पर रवाना होने से पहले अपने तमाम सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और टिकट्स की दोबारा जांच पड़ताल जरूर कर लें, ताकि आइन वक्त पर किसी परेशानी से बचा जा सके। दौरान सफर अपनी सेहत और कीमती अशा की हिफाजत का खास ख्याल रखें, क्योंकि राहु की मौजूदगी कभी कभार जल्दबाजी में किसी छोटी मोटी लग्जिश का सबब बन सकती है। मजमूई तौर पर बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का गेटवे साबित होगा, जहां आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप मिलने वाला है। कामयाबी का राज ये है कि आप तमाम मामलात को बाकायदा मंसूबा बंदी और कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएं और किसी भी शॉर्टकट से परहेज करें। ये सफर आपकी शख्सियत में निखार लाने के साथ साथ आपके मुस्तकबिल के लिए नई राहें खोल देगा। इसलिए पूरी तैयारी और एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि किस्मत आपके साथ है। इस हफ्ते के सदकात और वज़ाइफ आपकी कामयाबियों को नजरे बद से बचाने और उनमें बरकत पैदा करने के लिए इंतहाई माआवन साबित होंगे। आपका हाकिम सयारा मुश्तरी है, इसलिए आपकी रूहानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए इस हफ्ते आपके लिए पीले रंग की अशिया का सदका करना बेहतरीन रहेगा। किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केले या पीले रंग के फल हदिया करें या किसी तालिबे इल्म की तालीमी इखराजात में मदद करें। जुमरात के दिन हस्बे तौफीक सदका देना आपके माली और सफरी मामलात में आने वाली मुमकिना रुकावटों को दूर करेगा और आपके वकार में इजाफा करेगा। रूहानी सुकून और कामों में आसानी के लिए रोजाना या हय्यू या कय्यूम की एक तस्बीह 101 मरतबा अपना मामूल बनाए। इसके अलावा चलते फिरते या अलीमू का विर्द करें, ताकि आपके फैसले दुरुस्त हों और आपकी जहनी उलझने खत्म हो। रात को सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत आपके लिए खास तौर पर हफाजत और बरकत का जरिया बनेगी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बर्ज कौस के लिए एक यादगार दौर का आगाज है, जहां आपकी मेहनत को पहचान और आपके ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली है। सितारे आपके हक में बेहतरीन तरतीब इख्तियार कर चुके हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। याद रखें कि सितारे रहनुमाई करते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी से ही हासिल होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और आने वाली खुशियों का खैर मकदम पुरजोश अंदाज में करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।